ये रमजान का महीना है, जन्नत के दरवाजे खुलने का वक्त है, मगर कुछ औरतें ऐसी भी हैं जिनके लिए ये दरवाजे बंद रहते हैं। कुछ ऐसी बदनसीब औरतें हैं जिनके रोजे, नमाजें और दुआएं उनके लिए नजात नहीं बनती, बल्कि उनके आमाल उन्हें बर्बादी की तरफ धकेल देते हैं। आखिर ऐसा कौन सा गुनाह है जो उनकी इबादतों को मिट्टी में मिला देता है? आखिर कौन सी औरतें हैं जिनके लिए रमजान भी बख्शिश का जरिया नहीं बन पाता? क्या तुम उनमें शामिल तो नहीं? क्या कहीं तुम्हारी नादानी और लाइल्मी तुम्हें उन बदनसीबों की सफ में न खड़ा कर दे? अगर तुम्हें लगता है कि तुम महफूज हो तो जरा ठहरो, क्योंकि जो हकीकत में बताने जा रही हूँ वो तुम्हें झंझोड़ कर रख देगी। आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना भी औरतों की अय्याशी, बेहयाई और गुनाहों को रोक नहीं पाया। दिन में रोजे रख कर नेक बनने की अदाकारी करने वाली कुछ औरतें रात के अंधेरों में गुनाहों में डूबी रहती हैं, बाजारों में बेपर्दा घूमती हैं, फहश लिबास पहनती हैं, सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें लगाकर मर्दों को अपनी तरफ माइल करती हैं और फिर दावा करती हैं कि वो रमजान की इबादत गुजार ख्वातीन में शामिल हैं। क्या तुम्हें लगता है कि अल्लाह ऐसी इबादत को कबूल करेगा? क्या तुम नहीं जानती कि मेरे नबी ने फरमाया, जब औरत बेहयाई पर उतर आए तो उसकी कोई इबादत उसे फायदा नहीं देती। रमजान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि अपनी नजरों, जुबान, दिल और किरदार को पाकीज़ा रखने का नाम है। लेकिन आज की औरत जिसे अल्लाह ने पर्दे का हुक्म दिया, वो फैशन के नाम पर खुद को बाजारों की जीनत बना रही है। टीवी ड्रामों, फिल्मों और सोशल मीडिया के जरिए मर्दों के दिलों में फितने पैदा कर रही है। रमजान की रातों में क़याम करने के बजाय इंस्टाग्राम पर अपने मेकअप की तस्वीरें लगा रही है। क्या ये वही औरतें नहीं जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया, बेशक अल्लाह बेहयाई को पसंद नहीं करता? ये वही रमजान है जिसमें हर नेकी का अजर 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। लेकिन कुछ औरतें ऐसे गुनाह करती हैं कि रमजान की बरकतें भी उनके करीब नहीं आती। एक लम्हे के लिए गौर करो, दिन भर की मशक्कत, रोजे की प्यास, इबादत की थकन और रातों के जागने का कोई फायदा नहीं अगर तुम्हारा दिल नापाक रहे, अगर तुम्हारी जुबान जहर उगलती रहे, अगर तुम्हारी नजरें गुनाह में उलझी रहें। क्या तुमने कभी सोचा कि वो औरत जो अपने लिबास और किरदार के जरिए दूसरे मर्दों को गुनाह में डालती है, वो अपने रोजे को खुद बर्बाद कर रही होती है? क्या तुमने नहीं सुना कि मेरे नबी ने फरमाया, क़यामत के दिन कुछ रोजेदार ऐसे होंगे जिन्हें रोजे से कुछ नहीं मिलेगा सिवाय भूख और प्यास के। रमजान इबादत के लिए है, मगर कुछ औरतों ने इसे सिर्फ ईद के कपड़े खरीदने, पार्लर जाने और फहश फैशन अपनाने में बर्बाद कर दिया। अल्लाहू अकबर! कैसा खौफनाक अंजाम होगा उन औरतों का जो रोजा रखकर भी अल्लाह की नाराजगी में इजाफा कर रही हैं। ऐ बहन, अगर तुम्हें लगता है कि तुम उन औरतों में शामिल नहीं तो खुद को परखो। क्या तुम्हारी जुबान रोजे में दूसरों की बुराइयां करती है? क्या तुम्हारी निगाहें बेपर्दगी का शिकार हैं? क्या तुम्हारे दिल में फख्र और गुरूर है? अगर हाँ तो याद रखो, अल्लाह के यहाँ वो इबादत कबूल नहीं होती जो निफाक से भरी हो। वो औरत जो रमजान में भी गाने सुनती है, गैर जरूरी गपशप में वक्त बर्बाद करती है, सोशल मीडिया पर फौजुल पोस्टिंग करती है और फिर ये गुमान करती है कि उसके रोजे मकबूल होंगे, वो खुद को धोखा दे रही है। ऐ औरत, ये महीना तेरे लिए आखिरी मौका भी हो सकता है। अगर इसमें भी ना बदली तो फिर कब बदलेगी? अगर आज अपनी इस्लाह ना की तो क़यामत के दिन नदामत के सिवा कुछ नहीं बचेगा। क्या तुम चाहती हो कि उन बदनसीब औरतों में शामिल हो जाओ जिनके बारे में कहा गया कि जहन्नम की ज्यादातर आबादी औरतों पर मुश्तमिल होगी? अल्लाह का खौफ करो। इस रमजान को आखिरी मौका समझकर खुद को बदल लो, वरना वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। रमजान वही बाबरकत महीना है जिसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती को नजात मिली और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का क़ुर्ब नसीब हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इसी महीने में तौरात अता की गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की खास रहमत हासिल हुई और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से रिहाई नसीब हुई। ये वही महीना है जिसमें हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह की रहमत उतरी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेमिसाल बादशाही अता की गई। मेरे नबी ने रमजान को अपनी उम्मत के लिए सबसे बड़ी नेमत और मगफिरत का महीना करार दिया। इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ, लैलतुल क़द्र जैसी बाबरकत रात रखी गई और अहले ईमान को अल्लाह की खास मदद हासिल हुई। लेकिन अफसोस, आज की औरत इस महीने की बरकतों को छोड़कर सोशल मीडिया, फैशन और फजूलियात में बर्बाद कर रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोजे के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल किया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोजा रखते
और एक दिन इफ्तार करते। और मेरे नबी ने फरमाया, रोजा ढाल है जो बंदे को गुनाहों से बचाता है। अगर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को रमजान में इज्जत व अजमत मिली, अगर हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को फिरौन के जुल्म से नजात रमजान में नसीब हुई, तो तुम क्यों इस महीने को जाया कर रही हो? रमजान बख्शिश का महीना है, लेकिन अगर तुम इसमें भी गुनाहों से ना बच सको तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा? ओह, मैं तुम्हें एक गुनाहगार शख्स की कहानी सुनाती हूँ। वो शख्स जिसकी जिंदगी गुनाहों में डूबी हुई थी। जिना, शराब, फहाशी और नाफरमानी उसका मामूल था। रमजान आते जाते रहे मगर उस पर कोई असर ना हुआ। मस्जिद के करीब से गुजरता मगर कदम ना रखता, अजान सुनता मगर कानों को बंद कर लेता। उसका दिल पत्थर बन चुका था। लेकिन एक रात जब रमजान की आखिरी घड़ियां थीं, वो नशे में धुत एक वीरान गली में जा रहा था। अचानक एक मस्जिद से कुरान की तिलावत की आवाज आई। सूरह अज झूमर की वो आयत सुनाई दी, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस न होना, वो तमाम गुनाह माफ कर देता है। वो एक लम्हे के लिए रुक गया, कदम लड़खड़ाए, आंखों में आंसू आ गए, जैसे कोई जंजीर थी जो टूटने लगी थी। उसने सोचा, क्या वाकई अल्लाह मुझे माफ कर देगा? मगर फिर उसके नफ्स ने सरगोशी की, नहीं, तुम बहुत गुनाहगार हो। वो खौफजदा हो गया, कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया, मस्जिद के इमाम के सामने गिर पड़ा और रोते हुए बोला, क्या मेरा रब मुझे माफ करेगा? इमाम ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह की रहमत उससे कहीं बड़ी है जितने तुम्हारे गुनाह हैं। वो चीख चीख कर रोने लगा, जैसे बरसों के गुनाह आंखों के पानी में बह गए हों। वो वहीं सजदे में गिर पड़ा और रोते रोते कहने लगा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। वो रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात थी। सुबह की अजान से पहले उसकी रूह परवाज कर गई। चेहरे पर सुकून था, आंखों में नूर था, जैसे अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली हो। रमजान आया था बख्शिश लेकर और वो कामयाब हो गया। मगर क्या तुम भी ऐसा नसीब लेकर जाओगी, या गुनाहों के बोझ के साथ इस दुनिया से रुखसत होगी? लेकिन अफसोस, आज की औरत रमजान की अजमत को भूल चुकी है। इबादत के महीने को ईद की तैयारियों, फैशन और गुनाहों में बर्बाद कर रही है। कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो रोजा रखती हैं, इबादत भी करती हैं, मगर फिर भी उनकी इबादत कबूल नहीं होती। उनके रोजे महज भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं होते। वो कौन सी 5 औरतें हैं जिनका रोजा कबूल नहीं होता? नंबर 1, वो औरत जो जुबान की बेएहतियाती से दूसरों के दिल दुखाती है। ऐसी औरत दिन में रोजा रखती है, लेकिन जुबान से दूसरों को तकलीफ देती है, दूसरों की बुराइयां करती है, ताना देती है, गालियां देती है, झूठ बोलती है और फिर ये समझती है कि उसका रोजा मकबूल हो गया। मेरे नबी ने फरमाया, रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि हर बुरे लफ्ज और अमल से बचने का नाम है। क्या तुमने नहीं देखा कि एक औरत रमजान में रोजा रखकर भी अपनी जुबान से ऐसी आग बरसा रही होती है जो उसकी सारी इबादत को जला देती है? जैसे एक औरत ने दिन भर का रोजा रखा, मगर शाम को अपनी नंद के खिलाफ झर उगलने लगी और फिर इफ्तार करके ये समझी कि उसने इबादत मुकम्मल कर ली, हालांकि उसका रोजा बर्बाद हो चुका था। नंबर 2, वो औरत जो बेहयाई और फहाशी से बाज नहीं आती। रमजान में भी जो औरत पर्दे की पाबंदी नहीं करती, बेहयाई वाले लिबास पहनती है, सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें डालती है, मर्दों को अपनी तरफ माइल करती है, क्या उसकी इबादत कबूल होगी? मेरे नबी ने फरमाया, जो औरत दूसरों के लिए जीनत बने, वो जन्नत की खुशबू भी ना सूंघेगी। क्या तुमने कभी देखा कि कुछ औरतें रोजा रखकर भी टीवी पर फहश ड्रामे देखती हैं, बेपर्दगी के साथ बाजारों में घूमती हैं और फिर तवक्को करती हैं कि उनकी इबादत कबूल हो जाएगी? जैसे वो औरत जो दिन भर रोजा रखकर सोशल मीडिया पर मर्दों से बातें करती है, उनके दिलों में फितने डालती है, फिर रात को तरावीह के लिए मस्जिद चली जाती है। क्या अल्लाह ऐसी इबादत कबूल करेगा? नंबर 3, वो औरत जो वालिदैन, शौहर या बच्चों के साथ बदतमीजी करती है। एक औरत जो दिन भर रोजा रखती है मगर अपनी माँ से बदतमीजी करती है, अपने शौहर को जिज करती है, बच्चों पर जुल्म करती है, क्या अल्लाह ऐसी औरत का रोजा कबूल करेगा? मेरे नबी ने फरमाया, जिसका अखलाका अच्छा ना हो उसकी इबादत बेकार है। क्या तुमने नहीं देखा कि कुछ औरतें रोजे में सब्र के बजाय गुस्से में भड़क उठती हैं, अपने घर वालों के लिए जहर बन जाती हैं और फिर सोचती हैं कि उनकी इबादत कबूल हो गई? जैसे वो औरत जो रोजा रखकर भी शौहर से लड़ती है, सास को कोसती है, बच्चों पर चीखती है और फिर समझती है कि वो नेक बन गई। नंबर 4, वो औरत जो हसद, बुग़्ज़ और कीना दिल में रखती है।
रमजान मोहब्बत, उखुव्वत और दिल की सफाई का महीना है, मगर कुछ औरतें दिल में हसद रखती हैं, दूसरों की खुशियों को देखकर जलती हैं, उनकी बुराइयों को याद रखती हैं और अपने दिल को पाक नहीं करती। मेरे नबी ने फरमाया, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। क्या तुमने नहीं देखा कि कुछ औरतें रोजा रखकर भी अपनी बहनों, सहेलियों, रिश्तेदारों के खिलाफ हसद में मुब्तला रहती हैं? जैसे वो औरत जो अपनी नंद के अच्छे कपड़ों को देखकर अंदर ही अंदर जलती है, अपनी देवरानी की खुशियों पर कुढ़ती है और सारी जिंदगी झर पीती है। क्या ऐसी औरत का रोजा कबूल होगा? नंबर 5, वो औरत जो रोजे का एहतराम नहीं करती और अपनी नीयत खराब रखती है। कुछ औरतें सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए रोजा रखती हैं, उनके दिल में इखलास नहीं होता, इबादत बस दिखावा बन जाती है। ऐसी औरत के लिए मेरे नबी ने फरमाया, जिसने दिखावे के लिए इबादत की वो कयामत के दिन जलील होगा। क्या तुमने नहीं देखा कि कुछ औरतें रोजा रखकर भी दूसरों को सुनाती हैं कि देखो मैंने आज कितना लंबा रोजा रखा, मुझे कितनी भूख लगी, मैंने कितनी इबादत की, और उसमें इखलास बिल्कुल नहीं होता। जैसे वो औरत जो सहरी के वक्त जागती है दूसरों को ये कहने के लिए कि मैंने तहज्जुद भी पढ़ी थी, मगर उसका मकसद सिर्फ खुद को नेक साबित करना होता है, ना कि अल्लाह की रजा। ऐ बहन, क्या तुम इन औरतों में शामिल हो? अगर हाँ तो अभी वक्त है। अल्लाह की रहमत रमजान में तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस महीने को गवाह बना लो कि तुमने खुद को बदल लिया, वरना वो दिन करीब है जब वक्त खत्म हो जाएगा और पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। लेकिन याद रखो, कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो जन्नत में जाना तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएंगी। मेरे नब्बी ने फरमाया, वो औरत जो शौहर की नाफरमान हो, उसके हुकूक अदा ना करे, उससे बेवफाई करे, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगी। वो औरत जो दुनिया की मोहब्बत में इतनी खो जाए कि अपने शौहर के एहसानों को भूल जाए, जो अपनी जुबान से शौहर के खिलाफ झर उगलती रहे, जो अपने ही घर को जहन्नम बना दे, ऐसी औरत का अंजाम बेहद खौफनाक होगा। मेरे नबी ने फरमाया, वो औरत जो बेपर्दा हो, दूसरों को अपनी जीनत दिखाए, अजनबी मर्दों को अपनी तरफ माइल करे, वो जन्नत की खुशबू तक ना पा सकेगी। आज की औरत जो फैशन और मॉडर्न बनने के नाम पर पर्दा छोड़ चुकी है, जो खुद को बेहयाई में पेश कर रही है, जो हिजाब को बोझ समझती है, क्या वो जन्नत की हकदार हो सकती है? मेरे नबी ने फरमाया, वो औरत जो अपनी जुबान से दूसरों को तकलीफ पहुंचाए, जो दूसरों की इज्जत उछाले, जो अपनी बातों से लोगों को रुसवा करे, वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेगी। वो औरत जो हर वक्त दूसरों के घरों की जासूसी में लगी रहे, जो दूसरों की जिंदगियों में झर घोले, जो अपने लफ्जों से दूसरों के दिलों को जख्मी करे, ऐसी औरत का क्या अंजाम होगा? मेरे नबी ने फरमाया, वो औरत जो अपने वालिदैन की नाफरमान हो, जो उनकी इज्जत ना करे, जो उन्हें सताए, वो जन्नत की खुशबू से महरूम रहेगी। वो औरत जो अपनी माँ की गुस्ताखी करे, अपने बाप की इज्जत ना करे, उनकी दुआओं से मुंह मोड़ ले, ऐसी औरत का ठिकाना जन्नत कैसे हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया, वो औरत जो हसद, बुग़्ज़ और कीना दिल में रखे, जो दूसरों के लिए बुरे जज्बात पाले, जो दूसरों की खुशियों पर जलती रहे, ऐसी औरत जिसका दिल हमेशा दूसरों की नेमतों पर जलता रहे, जो दूसरों की खुशियों को देख नहीं सकती, जो अपने दिल से नफरत और कीना मिटाने को तैयार नहीं होती, वो भला जन्नत की हकदार कैसे हो सकती है? वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेगी। ऐसी औरत जो दिल में जहर भरे बैठी हो, जो दूसरों के नुकसान पर खुश हो, जो दूसरों के लिए बुराई चाहे, ऐसी औरत अल्लाह की रहमत से कैसे करीब हो सकती है? मेरे नब्बी ने फरमाया, वो औरत जो झूठ बोले, धोखा दे, मुनाफिकत करे, वो जन्नत की खुशबू भी ना सूंघ सकेगी। वो औरत जो चालाकियों में पड़ी रहे, जो झूठ के जरिए अपनी चालाकियां चलाए, जो फरेब में अपना फायदा देखे, वो अल्लाह के करीब कैसे हो सकती है? मेरे नबी ने फरमाया, वो औरत जो अपने माल, हुस्न या ताकत के गुरूर में मुब्तला हो, जो दूसरों को कमतर समझे, जो अपनी दौलत पर तकब्बुर करे, वो जन्नत की खुशबू से महरूम रहेगी। वो औरत जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अपनी दौलत का मजाहिरा करे, जो गुरूर में आकर अल्लाह की दी हुई नेमतों को अपनी कामयाबी समझे, वो जन्नत के काबिल कैसे हो सकती है? ऐ बहन, अगर इनमें से कोई आदत तुम में मौजूद है तो संभल जाओ, क्योंकि जन्नत की खुशबू वही सूंघेगा जो खुद को अल्लाह के लिए पाक करे, और जो नाफरमानी की राह पर चलेगा उसके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। ऐ बहन, अगर इनमें से कोई आदत तुम में मौजूद है तो संभल जाओ, क्योंकि जन्नत की खुशबू वही सूंघेगा जो खुद को अल्लाह के लिए पाक करे, और जो नाफरमानी की राह पर चलेगा उसके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे।
ओ मैं तुम्हें एक गुनहगार लड़की की इबरतनाक कहानी सुनाती हूँ। वो खूबसूरत थी, मालदार थी, फैशन की दीवानी थी, उसे दुनिया की हर आसाइश मयस्सर थी, मगर वो अल्लाह से दूर थी। उसके लिए जिंदगी का मकसद सिर्फ मजे करना, दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, म्यूजिक सुनना, रातों को जागकर सोशल मीडिया पर बेमकसद बातें करना और बेहयाई के दलदल में ढंसना था। उसकी माँ उसे समझाती, कहती, बेटी अल्लाह से तौबा कर लो, ये दुनिया धोखे के सिवा कुछ नहीं। मगर वो हंसती, मजाक में उड़ा देती, कहती, अम्मी जिंदगी का मजा लो, बाद में देखेंगे। रमजान आया, लोग इबादत में मशगूल हो गए, रातें कक़ियाम में गुजरने लगी, मस्जिदों में अल्लाह के जिक्र की आवाज गूंजने लगी। मगर वो फैशन के नए कपड़े खरीद रही थी, सैलून जा रही थी, सहरी में नींद पूरी कर रही थी और इफ्तार के बाद बाजारों में घूम रही थी। एक दिन उसकी माँ ने रोते हुए कहा, बेटी ये रमजान शायद तुम्हारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो, अल्लाह से लौ लगा लो। मगर वो हंसती, कहने लगी, अम्मी मैं अभी जवान हूँ, अभी बहुत वक्त है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वक्त खत्म हो चुका है। एक रात वो दोस्तों के साथ एक पार्टी में गई, म्यूजिक, कहे दुनिया की मस्ती में मग्न थी कि अचानक एक कार तेज रफ्तारी से आई और उसे टक्कर मारकर चली गई। जमीन पर खून फैल गया, वो तड़पने लगी, जुबान लड़खड़ाने लगी, उसकी सांसें बेतरतीब हो गईं, होंठ कांपने लगे, मगर जुबान से एक भी कलमा ना निकला। उसके दोस्त चीख रहे थे, एम्बुलेंस बुलाई गई, मगर वो बेबसी से आसमान की तरफ देख रही थी। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी गुजर गई। उसे माँ की नसीहत याद आई, उसे रमजान के वो लम्हे याद आए जो उसने झाया किए थे, उसे वो सजदे याद आए जो उसने कभी किए ही नहीं थे, मगर अब देर हो चुकी थी। आखिरी लम्हे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसके होंठ हिले, मगर जुबान से कलमा अदा ना हो सका। वो मर गई। लोग उसके जनाजे पर रो रहे थे, मगर उसके आमाल का कफ्फारा कैसे अदा होता। माँ की सिसकियां आसमान तक जा रही थीं, मगर उसके लिए अब कुछ नहीं बचा था। मेरी प्यारी बहनों, क्या तुम भी ऐसे ही अंजाम चाहती हो? क्या तुम भी गुनाहों में पड़ी रहोगी जब तक कि मौत तुम्हें घेर ना ले? संभल जाओ, क्योंकि मौत किसी का इंतजार नहीं करती। आज तौबा कर लो, इससे पहले कि तुम्हारी सांसें तुम्हें धोखा दे जाएं और तुम्हारी जुबान कलमा अदा करने के काबिल भी ना रहे। रमजान सिर्फ इबादत का महीना ही नहीं, बल्कि अल्लाह का एक ऐसा इनाम है जिसकी हकीकत को आज की जदीद साइंस भी तस्लीम कर चुकी है। आज तहकीक ये साबित कर चुकी है कि रोजा न सिर्फ रूह को पाक करता है, बल्कि जिस्म के हर अज्जा को नई जिंदगी बख्शता है। साइंसी माहिरीन ने साबित किया कि रोजा रखने से जिस्म में जहरीले मादे खारिज होते हैं, दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है, दिमागी कारकर्दगी बेहतर होती है और जिस्म में ऐसे हार्मोन पैदा होते हैं जो उम्र को लंबा करते हैं। तहकीक के मुताबिक जो लोग रोजा रखते हैं उनका डीएनए मजबूत होता है, उनके खलिए सेल्स खुद को बेहतर तरीके से रीजनरेट करते हैं और उनके जिस्म में कैंसर जैसी महलिक बीमारियों के इम्कानात कम हो जाते हैं। जदीद साइंस आज इस बात को मान चुकी है कि रोजा सिर्फ एक मजहबी इबादत नहीं, बल्कि एक मुकम्मल जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी मौजज़ा है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, रोजा तुम्हारे लिए फर्ज किया गया है, जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। तकवा यानी अल्लाह का खौफ, दिल की पाकीज़गी, रूह की तहारत और जिस्म की इस्लाह। ये वही रोजा है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। आज साइंस इसी बात की तस्दीक कर रही है कि रोजा रखने वाले लोग ज्यादा सेहतमंद होते हैं, उनकी याददाश्त तेज होती है, उनका निजाम ए हजम, डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतरीन काम करता है और वो जहनी दबाव से महफूज रहते हैं। लेकिन अफसोस, आज की औरत ने रोजे की रूहानी बरकतों को छोड़कर इसे महज भूखा रहने की एक रस्म बना दिया। दिन भर रोजा रखकर शाम को बेतहाशा खाने में मशगूल होना, गीबत और फहाशी में मुब्तला रहना, इबादत के बजाय दुनिया की फिक्र में गुम हो जाना, ये सब वो चीजें हैं जो रमजान की हकीकत को मिट्टी में मिला देती हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, ये महीना अल्लाह की रहमत समेटने का महीना है। अगर इस महीने में भी ना बदली तो फिर कब बदलेगी? अगर आज भी अपनी रूह को गुनाहों से पाक ना किया तो फिर कब करेगी? रमजान तुम्हारे लिए जिंदगी बदलने का मौका है, इससे पहले कि वक्त तुम्हें बदल दे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह करे कि हम सब रमजान की हकीकी बरकतों को समझें, अपनी जिंदगियों को बदलें और अल्लाह की रजा के तालिब बन जाए। ये कॉल भी सुनना, यही मेरी ख्याल में कर ली, नहीं नहीं नहीं, बल्कि आज ही फैसला करो
अल्लाह तुम्हें माफ करने के लिए तैयार है। क्या तुम भी सच्ची तौबा के लिए तैयार हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बयान अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट हमें मजीद बेहतरीन इस्लामी बयानात लाने में मदद देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हमें रमजान की बरकतें समेटने की तौफीक दे और हमें उन बदनसीब औरतों में शामिल होने से बचाए जो रमजान में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।